महात्मा गांधी के किस सिद्धांत का आप उनकी किन सिद्धांत पर आप चलना चाहते हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म, कौन कौन मुख्य स्थान हैं बिहार में? अच्छा, अभी म्यांमार में 6100 कैदियों को छोड़ा गया, रिलीज किया गया। यस सर। मैं कमिंग सर? बैठ जाइए प्लीज 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 बी सीटेड। तो आप हुए आदर्श तिवारी। यस सर। तो आप में क्या आदर्श हैं जो जिसको कि आप चाहते हैं कि वो आदर्श कायम रहे इस दुनिया में? मैं सर व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि एक डिसिप्लिन इंसान हूँ, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें जो चलें वो सिस्टमेटिक वे में रहें, नैतिक रूप से चीज़ें जहाँ तक संभव हो सके वो अपना काम होता रहे। तो हमेशा मैं चाहता हूँ कि चीज़ें उसी तरीके से चल रही, ईमानदारी पूर्वक। यस सर। तो अगर बस वैसा ही चलता रहेगा तो फिर तो कोई प्रगति नहीं होगी। ऐसा नहीं है सर, नैतिकता के साथ भी प्रगति हो सकती है, जरूरी नहीं। नहीं मैं है। ये नहीं कहूँ नैतिकता किसी में, मैं अगर आदर्श अगर आप उसी जो चलता रह रहा है वैसे ही चलता रहेगा तो फिर तो कोई प्रगति नहीं होगी, मंथर गति में चलता है। वो कहते हैं, आपने सुना है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ सुना है? हाँ सर। इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट रहे नहीं रहे, मैं नहीं देख नहीं पाया। इकोनॉमिक्स का नहीं था। तो आप तो हिंदी और साइंस के हैं, बट एनी हाउ। अच्छा चलिए, तो एक तो आपका कहना है कि नैतिकता का राज हो, राम राज्य हो, नैतिकता का राज हो। नैतिकता शामिल हो सर, हमेशा जरूरी नहीं है कि हर मामले में नहीं, नैतिकता हर मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यवहारिक जीवन की चीज़ों को साथ में लेते हुए भी हमें देखना है और हमें नैतिक रूप से बने रहना है। चलिए, एक बिंदु ये हुआ, और आपके आदर्श और क्या हो सकता है? हाँ सर, ईमानदार रहना है। और ईमानदार तो नैतिकता से जुड़ी हुई चीज़ है। यस सर। और बताएं। एक आपने सिस्टमैटिक कहा था, यानी डिसिप्लिन कहा था। यस सर। वो भी बहुत बड़ी चीज़ है आदर्श में। और बताएं। रेगुलर बने रहना है, रेगुलरिटी, परसिवरेंस जो कहते हैं। यस। चलिए, और पेशेंस भी अपने अंदर रखे रहना है, बहुत जरूरी है, जरूरी है। और कुछ? सॉरी सर। चलिए, कोई बात नहीं, आप सॉरी मत कहा करें बैठ करके। तो महात्मा गांधी आपके आदर्श पुरुष रहे हैं। यस सर। तो महात्मा गांधी के किस सिद्धांत का आप उनकी किन सिद्धांत पर आप चलना चाहते हैं? सर, सबसे बेसिक चीज़ मुझे जो लगा उनका सबसे अच्छा समझ में आया वो अहिंसा का, कि अहिंसा उनका जो सबसे मूल अस्त्र था, और उन्होंने ये समझ लिया कि अगर कुछ भी हमें लॉन्ग टर्म में बेहतर करना है तो हमें अहिंसा का पालन ही करना पड़ेगा। हम सीधे सीधे ये नहीं सोच सकते हैं कि किसी हिंसक तरीके से लॉन्ग टर्म में अगर हमें कोई चीज़ में सफलता हासिल करनी है तो अग्रेसिव मोड में आकर के काम कर सकते हैं। तो अहिंसा वो मध्यम मार्ग उनको सबसे बेहतर लगा, जिसको मैं सबसे ज़्यादा अहिंसा को मध्यम मार्ग क्यों कहते हैं? सर, अहिंसा एक तरीके से मध्यम मार्ग मुझे ऐसा लगता है कि कहा जाता होगा कि ये बहुत एग्रेसिव होकर के भी कोई काम नहीं किया जा सकता है इसमें। सॉरी सर। अच्छा, आपने देखा होगा खास करके कि आज के परिप्रेक्ष्य में, देशों परिप्रेक्ष्य में भी है, व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में है, धन का जो है, धन संपदा का कंसंट्रेशन हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो गांधी जी ने कौन सा प्रिंसिपल बताए थे रिच, क्या कहते हैं, धनी मनुष्यों के लिए, कैपिटलिस्ट के लिए? का उनका एक प्रिंसिपल रहा है। क्या प्रिंसिपल है ये? उनका प्रिंसिपल ये रहा है सर कि जो हम धन कमाते हैं, जो भी रिच लोगों के पास होता है, वो उसमें केवल उन्हीं लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए। हम आम पब्लिक से, आम जनता से अगर वो पैसे कमा रहे हैं, वो धन कमा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी खर्च किया जाना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ठीक है, इसको आप ठीक तरह पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू सर। ये बताइए, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं। यस। तो भारत के इतिहास में बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन?
सर भारत के इतिहास में अगर हम प्राचीन काल में देखें तो बिहार की ही भूमि से गणितज्ञ के रूप में आर्यभट्ट वगैरह भी थे, आर्यभट्ट जी थे, बराहमिहिर भी वहाँ से आए हैं। और अगर आगे मैं देखूँ स्वतंत्रता आंदोलन के समय अगर आ जाऊँ तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी हमें जयप्रकाश नारायण जी भी दिखे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी दिखे। तो सर और प्राचीन काल में जाऊँ तो इतिहास में सीता जी वहाँ से थी, एक धार्मिक पुट भी हमको दिखता है वहाँ पे, धार्मिक आयाम दिखता है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत में भी एक तरीके से और धार्मिक विरासत के लिए भी है। और मगध साम्राज्य भी रहा है। तो ऐसे कई सारे आयाम सर दिखते हैं जो अपने अपने तरीके से भारत के विकास में योगदान देते रहे हैं। और तो महान धर्म का जननी भी है। हाँ सर, बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का। तो उसके बारे में बताइए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म कौन कौन मुख्य स्थान हैं बिहार में? सर बौद्ध धर्म का एक गया है, बोध गया। अब क्या है वहाँ है ये भी बताते जाइए। ये सर बोध गया में सर महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनकी तपस्या के बाद। और जैन धर्म में सर पावापुरी एक प्रसिद्ध स्थल है जो जहाँ पे महावीर स्वामी जी का परिनिर्वाण हुआ था, निर्माण हुआ था मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और सर मैं एक नालंदा विश्वविद्यालय था जहाँ पे बौद्ध शिक्षा का भी वो केंद्र माना जाता था। और सर मैं नहीं। और महावीर भगवान का जन्म भी हुआ होगा, कहाँ हुआ है? आप इतिहास के विद्यार्थी हैं। ये सर महावीर भगवान का जन्म सर वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में सर, कुंडलग्राम में सर। तो ये बताइए कि क्रिकेट में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? सर विराट कोहली। तो आप ये बताइए कि विराट कोहली का कोई ऐसा अवगुण जिसे वो ओवरकम कर जाए तो उसकी जो इतिहास में स्थान है और ऊपर हो जाएगी। सर मुझे अवगुण मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किसी चीज़ को लेकर के। हाँ, अगर ये हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के जो सब बताते हैं सब लोग कि एरोगेंट हैं, पर एरोगेंट दिखते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि सर उसको चेंज करना चाहिए क्योंकि वो उनका एक ऑन फील्ड बहुत ज़बरदस्त मुझे ऐसा लगता है कि टेम्परामेंट है, बेहतर है और वो खेलना चाहिए और उसी अंदाज में जैसे उस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। ये बताइए, आप अयोध्या के रहने वाले हैं। यस सर। अयोध्या एक बहुत बड़ी तीर्थ नगरी बनती जा रही है। यस सर, यस सर। ऐसा कौन सा एक लेसन है, सीख है जो कि बिहार टूरिज्म के लिए बड़ा उपलब्धि होगा? सर बिहार टूरिज्म के लिए मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर इसको रामायण सर्किट से जोड़ा जाए, जो कि जोड़ा भी जा रहा है, उसके भी कोई सीख बताइए, जोड़ने उड़ने का नहीं, कोई ऐसा चीज जो आपने अयोध्या में देखा हो। यस सर, मुझे ऐसा लगता है सर अयोध्या का एक टूरिज्म सेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है सर। अभी राम मंदिर है ना। यस सर, वहाँ करोड़ों लोग जा रहे हैं देखने। तो इसी तरीके से अगर बिहार में जो ये धार्मिक जो हमारे तीर्थस्थल हैं इनको अगर बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाए, तो जैसे सर एक सीतामढ़ी है जो कि रामायण सर्किट से भी जोड़ा जा सकता है, और एक बौद्ध जो तीर्थ स्थल हैं इनके बारे में भी किया जा सकता है। जोड़ा जा सकता है बोल रहे हैं। नहीं, सीख बताइए क्या है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैंने अयोध्या में देखा है कि इकोनॉमी बहुत जबरदस्त तरीके से राम टेम्पल के बाद बूस्ट हुई है। वहाँ पे आसपास भी हमने देखा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गए, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया और 5 स्टार होटल बन गए। तो अगर हम ठीक है, धन्यवाद। ओके, सो जब आप कहते हैं आप ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी को फॉलो करते हैं, यस सर, तो ऑनेस्टी से आपका क्या मीनिंग बनता है? मेरा मतलब है सर कि जो भी काम मैं करूं उसमें किसी तरीके का झूठ ना रहे, किसी तरीके का फरेब ना रहे, मैं अपने काम में ईमानदार रहूं। ऑनेस्टी को किसी तरीके से आपने अप्लाई किया अपने लाइफ में, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? यस सर, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी कभी खेलता हूँ बहुत ऑनेस्ट तरीके से ही हमेशा खेल भी खेलता हूँ। उसमें अगर मैं व्यक्तिगत रूप से क्रिकेट खेलूँ, अगर आउट भी हो जाऊँ, अगर वो शायद किसी को आभास ना हो, तभी मैं क्रिकेट छोड़ देता हूँ, मतलब खेलना छोड़ देता हूँ अगर मुझे लगा कि मैं आउट हूँ।
तो ऐसे ही व्यक्तिगत जीवन में भी, और मैं पढ़ाई के टाइम में कोशिश करता हूँ सर कि मैं ऑनेस्ट रहूँ अपने, जब तक कि कोई अपरिहार्य कारण ना आ जाए, कुछ ऐसा ना आ जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ सर कि मैं तो honest रहूं। ऑनेस्टी एक होता है किसी चीज़ को चोरी कर लेना या ना कर लेना, तो ऑनेस्टी है तो नहीं करेंगे। खाली चोरी तक ही ऑनेस्टी शामिल है कि आगे भी है इसका मीनिंग? कहाँ तक एक्सटेंड होता है? मुझे चोरी ना करना नहीं सर, मुझे हमेशा लगता है कि अपने आप में हर चीज़ में ईमानदार रहना ही हमारी ऑनेस्टी है। दूसरों के प्रति, सर्विस के प्रति, काम के प्रति यस सर, ऑनेस्टी को यस आप सर, ऑनेस्टी मानते हैं। यस सर। ओके। एक एग्जांपल दीजिए जहाँ पे आपको समझ में आया कि आपने ऑनेस्टी से पेश आए। क्रिकेट का छोड़ दीजिए, वो तो मैं समझ गया। यस सर। मुझे ऐसा लगता है सर कि मैं अपने माता-पिता के साथ, वो मुझे जो भी चीज़ बताते हैं, कोशिश करता हूँ मैं कि वहाँ पे हमेशा ऑनेस्ट रहूँ। मैं उनसे झूठ ना बोलूँ, और वो जो भी काम करें, मैं उनको ईमानदारी से करूँ, और मैं करने की कोशिश करता हूँ सर। डिसिप्लिन को कैसे इनकलकेट किया जा सकता है? डिसिप्लिन के लिए सर मुझे ऐसा लगता है कि आप एक रूटीन फॉलो करिए, और आप अपने आप से प्रश्न करिए कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो ईमानदारी से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। डेली आप उसको एक बार चेक करिए कि हमने ये जो टारगेट सेट किए थे वो टारगेट अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अ, जैसे मैं विराट कोहली को देखता हूँ सर, तो वो काफ़ी डिसिप्लिन उनको मैंने जहाँ जहाँ तक सुना है, समझा है, काफ़ी डिसिप्लिन दिखते हैं। तो ऐसे जो आपके रोल मॉडल हो जो डिसिप्लिन हो, वहाँ से भी थोड़ा सा मोटिवेशन लिया जा सकता है। ओके। अच्छा, अभी म्यांमार में 6100 कैदियों को छोड़ा गया, रिलीज किया गया। यस सर। तो क्या छोड़ा गया है और गवर्नमेंट की गवर्नेंस को क्या दर्शाता है? एग्जैक्टली सर, सॉरी सर, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान में मुनीर साहब को CDF बना दिया गया, चीफ ऑफ स्टाफ रहने के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हुए इसके अलावा CDF भी बना दिया गया। कुछ लोग इसको साइलेंट कू के नाम से जान रहे हैं। आपका क्या कहना है? साइलेंट? कू, CUCOUP, सर मैं तख्ता पलट। हाँ, मैं इस न्यूज़ के बारे में अवेयर नहीं हूँ, लेकिन तभी मैं ये सोच, आप अनुमति दें तो सर, तो सोचूं। हम्म? अगर आपकी अनुमति हो सर, तो मैं सोचने की कोशिश करूँ क्या हो सकता अरे कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आपने B.Ed किया हुआ है। है। यस सर। अब मुझे ये बताएं कि बिहार में किस तरीके से एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है? अभी लिटरेसी रेट कम है यस सर। आपके हिसाब से, यस सर। तो इसको कैसे बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है सर कि एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। दूसरा मुझे ये लगता है सर कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स पे काम करना चाहिए, और उसमें हम स्वास्थ्य पे भी बहुत ध्यान दें, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट पे भी ध्यान दें, और इन सब चीज़ों के साथ साथ ग्राउंड लेवल पे कहीं न कहीं ये कन्विंस करने की कोशिश करें कि पढ़ाई को कैसे आगे बेहतर किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। टीचर्स की जो सर भर्ती है, उस पे उनकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, क्या पढ़ाई आ रही है, क्या नहीं है। और साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर पे भी ये इन्वॉल्वमेंट अगर पंचायत के लोगों का या मुखिया का भी हो कि पढ़ाई कैसे क्या है, वहाँ पे भी अगर देख-रेख हो तो वो भी देखा जा सकता है सर। और आपको मालूम ही होगा कि लड़कियों की जो लिटरेसी रेट है लड़कों से कम है, यस सर। तो उनके लिए खास तौर पे क्या स्टेप्स लेंगे आप, लड़कियों की, ताकि बढ़ोतरी हो लिटरेसी रेट में? सर एक तो बिहार में अभी लिए गए हैं सर ये, हुँ? आप सर माफ़ी चाहूँगा सर, थोड़ा-सा क्वेश्चन मैं नहीं सुन पाया था। बिहार में क्या लिए गए हैं ये आप पूछ रहे हैं? बिहार में लड़कियों का जो लिटरेसी रेट है लड़कों से कम है, यस सर। तो खास तौर पे क्या ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि लड़कियों की लिटरेसी रेट भी बढ़े? हाँ आपने सर। जनरल पॉइंट दिए सब, वो यस ठीक सर। है, यस सर। स्पेसिफिक लड़कियों के लिए कैसे बढ़े? सर मेरा मानना है कि लड़कियों के लिए एक तो अ, ग्रामीण स्तर से लेकर के या कहीं पे भी जो बहुत बेहतर रिनोन्ड पर्सनालिटी हैं, विमेंस वगैरह, उनको भी ला करके एक मोटिवेशन के रूप में रखा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके गार्जियन आगे बढ़ाएं। दूसरा सर, सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है, जिसके आधार पे माँ बाप अपने बच्चियों को स्कूल भी भेजें, प्रॉपर पढ़ाई पे भी ध्यान दें, और इन्हीं सब चीज़ों पे सर काम किया जा सकता कुछ और रीजंस आपको दिखाई दे रहे हैं है। कि लड़की क्यों नहीं आ रही है स्कूल? सर मुझे लगता है कि एक तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है विद्यालयों में, जो एक सबसे बड़ा रीज़न बन सकता है। क्वालिटी एजुकेशन उस तरीके से मिल नहीं रही है, जिसकी क्वालिटी तो दोनों के लिए बराबर है, मेल फीमेल के लिए। सर एक ये रीज़न ये भी मुझे समझ में आ रहा है। तो क्वालिटी एजुकेशन ना होने की वजह से भी कुछ लोग सोचते हैं, और दूसरा माइंडसेट का भी फ़र्क है सर।
कि बिहार थोड़े से पिछड़े राज्य में आ गया है, तो अब माना जाता है, तो इस वजह से भी वहाँ के लोग इतना अवेयर या इतना महत्व तो देते नहीं हैं लड़कियों की शिक्षा को लेकर के लड़कों की तुलना में। तो इस सिक्योरिटी का क्या सीन है? सिक्योरिटी भी, लॉ एंड ऑर्डर भी सर कमज़ोर। सेफ्टी सिक्योरिटी, हाँ सर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी काफ़ी कमज़ोर दिखता है। सैनिटेशन, हाइजीन, यस सर, ये सब भी है। यस सर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। आप अयोध्या के रहने वाले हैं। यस सर, अयोध्या का टूरिस्ट सर्किट में काफ़ी नाम हो चुका है। यस सर। तो बिहार, अयोध्या के से सीखने के बाद जो जो आपके यहाँ हुआ है टूरिज्म के क्षेत्र में, आप उसको बिहार में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि टूरिज्म में देखिए बिहार को उन्नत करना है, यस सर। तो टूरिज्म से काफ़ी जॉब्स क्रिएट होते हैं। आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? सर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं भी टूरिज्म को भी नहीं, अगर बिहार बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात हाँ, मैं कीजिए। वही बोलना चाह रहा हूँ सर। तो बिहार के प्रति जैसे अयोध्या में बड़े-बड़े होटल तैयार हुए, 5 स्टार, 3 नहीं, स्टार। आप सीधे बिहार पे चले जाएं, यहाँ से लेसन ड्राइव करें वहाँ पे। तो बिहार में बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बेहतर रोड का निर्माण होना चाहिए। हम बिहार के टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे फ़ेमस जो पर्सनैलिटी हैं, उनके माध्यम से एक मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे राजगीर और का नालंदा यूनिवर्सिटी है सर, एक ज्ञान की परंपरा का एक बहुत बड़ा कभी केंद्र रहा है, तो उसके बारे में भी प्रमोट कर सकते हैं। और रामायण सर्किट के थ्रू जैसे सीतामढ़ी सीता और स्थल है, उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो इसमें सर अगर किसी सेलिब्रिटी की ज़रूरत पड़े या यूट्यूबर की ज़रूरत पड़े, जो भी बुद्धिज्म सर्किट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बौद्ध सर, कैसे आप लिंकअप करेंगे यूपी से? यूपी में बुद्धिज्म का भी है। हाँ सर, यूपी में महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, एक वहाँ से जोड़ सकते हैं बौद्ध सर्किट को। दूसरा सर, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था बुद्ध जी ने, तो वहाँ से जोड़ सकते हैं। और इस तरीके से जोड़ करके सर बेहतर ठीक है, टूरिज्म thank को you. बढ़ा। ओके आदर्श, यस सर। आप सबसे पहले तो ड्रेस ठीक है, आपका वेल ड्रेस्ड है, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके ठीक हैं, एनालिटिकल हैं, आप बात को समझ के ठीक से समझा पाते हैं और लॉजिकली अप्रोच करते हैं सब्जेक्ट को। अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी होगी। पहले लैंग्वेज का पॉइंट बताना चाहूँगा। अगर आपको कभी डिफ़र करना हो या अपना व्यू अलग हो बोर्ड से, तो आप ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं बोलेंगे आप। अच्छा, क्या बोलना उचित होगा? सर मेरा इसमें व्यू इस प्रकार से है, मैं इसको डिफरेंट ढंग से देख रहा हूँ। ठीक सर। डायरेक्टली अपोज नहीं करना, ठीक है, आप अपना व्यू रखेंगे, वो तो ज़ाहिर है अपना ही व्यू रख रहे हैं, उनसे अलग होगा, लेकिन कहने का ढंग उचित होना चाहिए। ठीक सर। ओके। फिर मुझे लगता है इस प्रकार की चीज़ों को आप ना बोलें। जो भी आपने कहना आप कहिए, आपका जो व्यू बनता है वो कह दीजिए, लेकिन मुझे लगता है से प्रीफिक्स करके ना स्टार्ट करें। ओके। फिर कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जैसे कि शेविंग करके आना। ठीक सर, इंटरव्यू ये में मैं कर लूँगा सर। हाँ, करना ही उचित होगा। ये सर कर लूँगा। कल अचानक मुझे फ़ोन आया तो रात में, और फिर बोला गया कि 10 बजे तक आ जाओ। तो 10 बजे आने के चक्कर कहाँ में से आ रहे हैं आप? मैं सर इस समय हूँ नोएडा में, तो वहाँ से आ रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट। तो शेविंग करने में कितना समय लगता है? नहीं, नहीं सर, नहीं, अपने बात पूछ रहा हूँ। हाँ, सर टाइम नहीं लगता अच्छा, है। तो आप कल बताया था ना आपको? हाँ, कल रात में बताया गया तो सर। फिर अब ये तो कहने की बात ही नहीं हुई। अच्छा, कॉलर बटन बंद। सर ये मैं कर रहा था, लेकिन ये इतना टाइट पड़ रहा था कि हाँ, इसमें समझ लीजिए पॉइंट हाँ, को। मैं समझ गया सर। हाँ, आप ऐसी शर्ट पहने जिसका ये आराम से हाँ, बंद हो मैं सर सके, चेंज कर लूँगा। और जो आपका नॉट है टाई का ऊपर बिल्कुल आखिरी तक जाए। सॉक्स आप वाइट ना पहन के मैचिंग पहने या ब्लैक पहन लें, ठीक सर। और आई कांटेक्ट बना के रखें उनके साथ जो आपसे बात कर रहे हो। अच्छा, अगर सर ने सवाल को पूछा तो उन्हीं की तरफ देखते हुए जवाब दीजिए, यस सर। ऐसे ऐसे करके जवाब ना दीजिए। ठीक सर। ओके। न्यूज़पेपर, यस सर। न्यूज़पेपर पढ़ना लाज़मी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई ना कोई सवाल आपको न्यूज़पेपर पे आएगा, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई ना कोई बातचीत उठेगी। ठीक सर। उस समय बार-बार अगर आप बोलेंगे कि मैंने नहीं पढ़ा तो वो उसका एक ठीक इंप्रेशन नहीं जाएगा। ठीक सर। अच्छा, अभी कुछ पॉइंट और भी आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि जो भी आंसर दीजिए शॉर्ट ब्रीफ में आंसर दीजिए, लंबा-लंबा आंसर नहीं देना है। अगर किसी के 4 पॉइंट हैं, जैसे कि मैंने पूछा आपसे कि आप एजुकेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बोलिए साहब 1 2 3 4। 1 2 3 4 करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। जिस पॉइंट को भी चाहे वो इलैबोरेट करवा सकते हैं, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन करते हुए ना शुरू करें। यस। पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना, खाली पॉइंट्स को ज़ाहिर करिए, यस। जैसे कि बुलेट फॉर्म में कर रहे हो।
ओके, जब आप न्यूज़पेपर के से नोट्स बनाएंगे, न्यूज़पेपर को पढ़ना नहीं है, उसको स्टडी करना है। स्टडी करके नोट्स बनाने हैं। जो नोट्स आपके बनेंगे वो पॉइंट फॉर्म में बनेंगे, बुलेट फॉर्म में बनेंगे। लंबा लंबा लिखेंगे, ध्यान नहीं रहेगा। छोटा छोटा बनाइए और हर एक टॉपिक के ऊपर गहराई में जाइए कि ये इसकी हेडलाइन क्या है, ये कैसे हेडलाइन बनी, इसका बैकग्राउंड क्या, फाउंडेशन क्या, पूरे गहराई तक जाइए, तब आपके टॉपिक समझ में आएगा। यस सर। तब आप आगे चल के उसको बिल्डअप भी कर पाएंगे। एक डोमेन नॉलेज बनती है। और बिहार के बारे में अच्छी तरह से सवालों की तैयारी कर लीजिए। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है बिहार के बारे में। टूरिज्म हो गया, स्पिरिचुअल सर्किट्स हो गया, नालंदा, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको थोड़ा सा पूछा जा सकता है, क्योंकि आप बिहार काडर में जाने वाले हैं। यस तो इनको ध्यान में अगर आप करेंगे और तैयारी करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। ये सर, मैं सर थोड़ा सा बताना चाहूँगा क्योंकि मेरा इस समय आरओ का एग्जाम्स था, तो मैं तैयार ही नहीं था क्योंकि और ये मुझे पता था कि रोल नंबर मेरा लास्ट में है, तो हो सकता है इंटरव्यू मेरा मार्च के आसपास जाएगा। तो इस समय यूपी में सर समीक्षा अधिकारी का पेपर था, तो मैं पूरी तरीके से उधर हूँ, इधर का मैंने कुछ देखा नहीं था, तो मुझे वो नॉलेज में भी बहुत कुछ हाँ, ड्रॉबैक थोड़े जो लग रहा है। गैप्स हैं उनको कवर कर हाँ, तो लीजिएगा। ये लग रहा था, तो तो आप मैंने बोला भी था कि अगर हो सकता है 10-15 दिन बाद कर लीजिए, तो मैं कुछ थोड़ा बहुत जानकारी ले लेता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं कल ही हो पाएगा, तो फिर इस वजह से मुझे ये पता था चलिए कि कोई बात नहीं, ये यस सर। समझ लीजिए कि बिहार से प्रश्न आएंगे। यस सर। आपको खुद के डेप्थ से आएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्यों हैं, क्या हैं, यस सर। और आपके मदर फादर के बारे में जब लिखा, आइडियल है जब भी लिखा है, तो उन सब के बारे में आपको अंदर से नॉलेज होनी चाहिए कि मैं इसका क्या जवाब दूंगा। यस सर। ये कर लीजिए आप, तो अच्छा कर पाएंगे। ठीक ओके, सर। थैंक यू। आरोप परीक्षा क्या है? ये सर समीक्षा अधिकारी है, सचिवालय की परीक्षा होती है, जिसमें जरा आप सर इसको बंद करने का प्रयास करें, बटन को, यस सर, बटन को बंद करने का प्रयास करें। ये हो जाएगा सर। सर्च ये मैंने रेडीमेड शर्ट खरीदी थी, कल टाई बांध रहा था, तब ये प्रॉब्लम समझ में आई। तो अब मैं सर कल शर्ट मैंने कहा फिर अब ये कर लेता आपका बंद हूँ। हो जा रहा है आपका? ये सर एकदम ऊपर रेडीमेड शर्ट है, तो अब इसको खींचना पड़ रहा है, बंद अभी भी नहीं हो रहा अच्छा, है। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। Yes, मैं sir. इसी पर्पज से पूछ रहा था, क्योंकि आपने दाढ़ी बनाने के समय में आपने कुछ कुछ बहाना मारने का प्रयास किया, तो मुझे लगा कि शायद आपकी आपकी आदत में ये चीज़ है। क्योंकि प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम होता है कि फिर इस तरह की अगर मान लीजिए इंटरव्यू में कुछ पूछा गया तो आप फिर देखिए जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे, तो बोर्ड कैन ऑलवेज रीड थ्रू दैट। मैं ये कहना चाह रहा था। उसके बाद ऐसा नहीं है, आप जेन्युइन है, वी आर नॉट कंटेस्टिंग दैट, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि डबली चेक करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अच्छा, दूसरा है खास करके कि आप बिहार से नहीं हैं, यस तो आपके एक इनिशियल हैंडीकैप है, या आपके नॉलेज थोड़ा बुकिश हो जाता है। यस सर। वहाँ के विषय में जो पीछे पढ़ेंगे, कोई और की इंटरेक्शन होता नहीं, कि वो सामाजिक परिवेश एक अलग चीज़ होती है। किताबें की बात में काफ़ी बल होता है, यस सर। लेकिन एक हो जाती जो जो नुआंसेस की बात, जो 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 छोटी छोटी बातें होती हैं, उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है। इसलिए हम आपसे ज़रूर गुजारिश करेंगे कि आप बिहार के बारे में पूरी तरह अच्छी Yes, तरह से तैयारी करें। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने पूछा कि आप अयोध्या के या टूरिज्म सर्किट को कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बेसिक आप यहाँ के बारे में जान रहे हैं, वहाँ के बारे में चूंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं है, Yes, तो आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। आप Yes. समझे मेरी बात? बस होता समझ। मैंने तो अयोध्या करके पूछ दिया, लेकिन वहाँ तो डायरेक्टली पूछ देंगे बैठ करके, चीज़ वही है। यस सर। आप समझे मेरी बात को? यस सर। आपका जो नाम याद था, आपने क्या कहते हैं, मिथिला, सॉरी क्या कहते हैं, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी का आपने ले लिया, उसके बाद या क्या कहते हैं यहाँ पर रोड बना दीजिए। बहुत सारे डायमेंशंस हैं, इन सब चीज़ बहुत सारे डायमेंशन, उन डायमेंशन को समझने की आवश्यकता। यस सर। लैंड रिफॉर्म, अच्छा देखिए, अच्छा 2-3 चीज़ें और हैं खास करके। जैसे आदर्श, आप यू आर टेकन बाय सरप्राइज, यू नेवर थॉट दैट आई कैन आस्क यू कि आप आदर्श तिवारी, तो आप क्या आदर्श लाना चाहेंगे? क्योंकि आपने हाँ, तो उस मामले में आप एक ही बिंदु पर आप घूम रहे थे बैठ Yes, करके, नैतिकता पर घूम रहे थे, तो फिर हमने कुछ और बिंदु पर लाने का मैं प्रयास कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। नहीं समझ नहीं पा, हुआ क्या कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो हम हमेशा इस बात सलाह देंगे कि आपने डैक में जो लिखा है उस पर आपको कमांड होना चाहिए। यस सर। और इसीलिए मैंने बिल्कुल। कहा था ट्रस्टीशिप के बारे में, आप सही लाइन पर जा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उतना आंसर ही पर्याप्त नहीं होगा। यस सर। आप समझने का प्रयास करें, उतना ही आंसर अगर पर्याप्त नहीं होगा, तो आप अच्छा चाहते अच्छा मार्क्स लाएं, तो आपको ऑब्वियसली उसमें क्या कहते हैं, क्या जिन ढूंढा तुम पाइया गहरे पानी पैठ, तो अब गहरे पानी में जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? समझ रहे। क्योंकि तो उस बात में, या महात्मा गांधी का है, आप जानते हैं महात्मा गांधी का, आप नॉन वायलेंस की बात की। अब नॉन वायलेंस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, सिर्फ सतही तौर पर बताने से तो दिक्कत हो जाए। आपने एक मध्यम मार्ग कह दिया, उसमें बीच में है, तो ये जो शब्द निकलते हैं वो शब्द पर फिर प्रश्न उठ सकते हैं। यस सर। तो आप किन आधार पर मध्यम मार्ग कह रहे हैं?
सर तो कुछ भी निकल ईमानदारी जाए से मुंह से वो नहीं हो सकता ना, नहीं नहीं, इसलिए मैं ईमानदारी से प्रिंसिपल्स कहूँ तो मैं आकर के यहीं पे डैफ अभी बनाया हूँ, या तो कोई बात नहीं, आपने इस अच्छा वजह नहीं नहीं, ये वो एक अलग बात है, डैप बनाया नहीं बनाया, लेकिन अगर आपने बनाया तो आपने कुछ तो सोचा होगा कि महात्मा गांधी के बारे में पूछा जा सकता है, इतना तो यस सर, आपने अनुमान किया होगा। तो हम जिस बात को हम कहना चाह रहे हैं, आपने कुछ जब आप फॉर्म आपने भरा होगा बीपीएससी का, तो बहुत सारे बिंदु आपने अंकित किया होगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए होंगे, या ये कॉलम में ये भरो, ये कॉलम में ये भरो। यस सर, तो ये भी है, तो कि अगर मान लीजिए अब 1996 का है और आज हो गया 2000, नहीं आपका बर्थ, आपकी परीक्षा, आपका लास्ट पढ़ाई हुई 22-24 है, तो आपने बीएड किया है, तो बीएड से सर ने बड़ा अच्छा पूछा, बीएड से फिर आपसे उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात करनी शुरू कर दी। तो आप जो भी चीज़ करेंगे, आपने वहाँ भी शायद बीएड लिखा होगा। एंड सर वहाँ मैंने जानकारी दिया नहीं अच्छा, था नहीं ऐसे। दिया है, लेकिन आपसे पूछ तो सकते हैं, यस सर, अभी आप क्या कर रहे हैं, यस सर, तो बिल्कुल। फिर आप झूठ तो नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं सर, तैयारी तो करके जाएंगे। बिल्कुल सर, बताएंगे। आप हमारे इंटरेक्शन के मर्म को समझने का प्रयास हाँ करें। सर, ठीक सर, समझ गया। मर्म को समझेंगे तो फिर काम बड़ा आसान हो जाता है। Yes. मर्म को नहीं समझेंगे, आपसे ये कोई प्रश्नोत्तरी तो है नहीं कि आप, हमने पूछा आपने जवाब दे दिया। यस सर, हम तो आपको एवेल्युएट करते हैं यस सर, कि ये अधिकारी ये कहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है नहीं, ये क्या ये हायर पोस्ट को मैन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इंटरव्यू में आपका नॉलेज असेस नहीं करते हैं, आपके माइंडसेट को हम एड्रेस करते हैं। तो माइंडसेट को हम एड्रेस करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि आप में क्या है, किस तरह क्षमता है, यस, आप किस तरह के सोचने का आयाम है, क्या आप पॉजिटिव हैं नहीं पॉजिटिव हैं, क्या आपके पास समस्या आएगी तो क्या आप समाधान करेंगे या आप और समस्या बना देंगे बैठ करके। असेसमेंट का एक पैटर्न होता है, ठीक है। और तो सर ने बता ही दिया है, न्यूज़पेपर के बारे में बताया है, नॉलेज चीज़ सब चीज़ों के बारे में, और लिख कर करेंगे तो आप अच्छा करेंगे। आप काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हैं, आपकी आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी है, चीज़ों की पकड़ अच्छी है, लेकिन जाना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा। आप वो भी तैयारी करें, परीक्षा दे रहे हैं, समय आपके पास है, यस सर, समय आपके पास, लेकिन जैसे वो परीक्षा खत्म हो तो तुरंत आप इधर लग जाएं बैठ बिल्कुल करके। सर, क्योंकि समय तो ऐसा भागता है कि आपकी पकड़ में नहीं, किसी की Yes, पकड़ sir. में नहीं आता है, बिल्कुल सर। तो वो ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप पूछना चाहेंगे? मैं सर ये पूछना चाहूँगा, जी जैसे मुझे एक हमेशा इशू लगता है, मैं तो जैसे पहली बार आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ या कहीं जी से, जब मैं आई कांटेक्ट करता हूँ, जैसे सर ने 1-2 बार क्वेश्चन पूछा, तो जी। मुझे ये दिमाग में रहता है कि आई कांटेक्ट भी करना है। तो उस दौरान सामने वाले प्रश्न क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा मिसिंग होने लगता है। तो मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि साथ में दोनों चीज़ें सुन सकूँ। हाँ, वो चीज़ है कि आई कांटेक्ट होता क्या है कि आंखें लॉक ना हो जाए और आपका हाँ। दूसरा फैकल्टी ना, वो धीरे-धीरे आप ट्रेंड हो तो जाएंगे। इससे कोई इस बहुत वजह बड़ी से चीज़ सर के 2 क्वेश्चन मतलब ऐसे मुझे लगा, या तो मैं सुन नहीं पाया या मैं मुझे ये लगा कि सर से आई कांटेक्ट करना चाहिए। तो वो एक मुझे नहीं। इशू तो लग आप रहा आई है। कांटेक्ट प्रिवेल करके, आपने किसी को बताया होगा आई कांटेक्ट करो, आई हाँ, कांटेक्ट करो, तो आई शायद कांटेक्ट मैं करो। सर के क्वेश्चन को सही से समझ नहीं नहीं, पाया। कोई बात नहीं है, उसमें कोई बात नहीं। तो ये धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, सर आप बताएंगे। आपका डिसिप्लिन और ऑनेस्टी की बात करना चाहूँगा। यस सर, बिल्कुल। आपको कल मालूम चला कि आपका इंटरव्यू है, यस सर, तो आपको मालूम है कि जब जाते हैं तो सूट पहन के और शेव करके जाते हैं, यस सर, तो डिसिप्लिन, यस सर। सवाल पूछ रहा हूँ मैं, हाँ, यस सर, ये मिस हुआ। डिसिप्लिन ब्रीच हुआ। यस सर। आप कहते हैं जी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिसिप्लिन है। मुझे सर एक ये लगा कि मॉक में शायद चल जाएगा, तो इस वजह से तो मैं। अभी आ जाइए ऑनेस्टी पे आ जाइए। यस सर, दूसरा पॉइंट देता हूँ, जब आपसे पूछ रहे हैं शेव क्यों नहीं किया, तो आप दुनिया भर के बहाने कर रहे हैं, तो आप सीधा बोल दीजिए कि सर मैं नहीं कर पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। यस, तो ऑनेस्टी कहाँ गई? तो दोनों ही पॉइंट बताइए, यस, ऑनेस्टी ये और काउंटर सेफ्टी। हो एक जाएगा। शेविंग से मैं बात कर रहा हूँ। यस, नहीं, अब आप सोच रहे हैं कि मैंने हाँ। क्यों आपको बटन लगाने कहा था? यस सर, देखिए, आप एक चीज़ मैं ध्यान दें, अब आपने एक वर्ड ये चल जाएगा, यही तो भारत को डुबा रहा है। चल जाएगा कॉन्सेप्ट ही हम चलता फिरता व्यक्ति की बात नहीं, मैं चलता फिरता देश की बात कर रहा हूँ। मैं वो कैरेक्टर नहीं है। नहीं तो इतना, इस देश में इतनी ज़्यादा संपदा, इतने टैलेंट है, फिर भी हम मेडियोकर नेशन भी नहीं है। सही बात बता रहा हूँ आपको, मजाक नहीं कर रहा हूँ आपके साथ में। आपने भी कहा, वही आपके माइंडसेट में ही है। देखिए, आपको क्यों आप सोचें मुझे क्या मजा आ रहा था कि आपसे बटन कर रहा हूँ, तो मैं कुछ गेस कर रहा था, और अब आपने आपने उसका आपने क्या, तो वक्तव्य भी दे दिया हमें बैठ करके। चल जाएगा, नो चल जाए, इज विच मीन द माइंडसेट वाज वर्किंग लाइक दैट। और आप उस माइंडसेट से आप इंटरव्यू की तैयारी नहीं करेंगे, तो लगा यार ये कुछ भी बोल देंगे, यार क्या जानता है, ये तो ऐसे ही बैठा हुआ है। यही गलतफहमी और परेशानी है।
इस गलतफहमी दूर करें। आप बुरा नहीं मानिएगा, नहीं नहीं, बुरा मानने की नहीं जरूरत मान रहा हूँ, है, बिल्कुल नहीं सर। लेकिन आपका माइंडसेट को मैं बता रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ सर। एक जैसे होता है, हम लोग कहते हैं इंडियंस किलिंग स्पिरिट नहीं है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं लेकिन अंत पे फेल कर जाते हैं। आप लोग सर इतने अच्छे से बताते हैं, वैसे भी बुरा नहीं लगेगा कि ये समझ में तो- आता भी है ना। तो आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो भी बोर्ड रहेगी, बड़े उसमें अकम्पलिश लोग रहते हैं। यस सर। होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनकी सराहना कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जिस तरह का इंटरेक्शन होगा तो आप सोचेंगे कि कुछ हम करके चले जाएंगे। आपका मूल्यांकन जो होगा आपके ही इंट्रिंसिक कैपेबिलिटी का मूल्यांकन होगा, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो ऐसा नहीं फिर आप कल कहेंगे अरे साहब हम उत्तर प्रदेश के आए थे, बिहार वालों ने लिया नहीं, बिहार खराब प्रदेश है, ये भी कह देंगे बैठ करके। वास्तविकता वो नहीं होती। यस सर। अपनी कमियों को देखेंगे तो आप मजबूत बन जाएंगे बैठ कर। थैंक यू। ये मैटर ऑफ सेल्फ प्राइड होता है, यस सर। सेल्फ प्राइड होता है कि मैं ठीक से कपड़े पहन के जाऊं वगैरह वगैरह, ठीक है। यस कोई सर। देख रहा है चलता है वगैरह वाला इशू नहीं होता। ओके ठीक। सर एक और चीज, हाँ, नहीं पूछिए पूछिए। ये पैंट सर बड़ी तो नहीं लग रही, इसको थोड़ा छोटा कर। नहीं ठीक है, पैंट ठीक है सर। पैंट ठीक है, कोट छोटा लग रहा है कोट छोटा लग रहा है। थोड़ा सा। चलो ठीक है, चल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। द यंगर जनरेशन वेयर्स लाइक दिस, टाइट not an फिट। issue। चलिए ठीक है। ठीक सर, प्रणाम सर। तो चलिए आदर्श जी अपना ठीक सर, आदर्श को कायम करें। हाँ, बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे पूरी।